हेलो मित्रों, अभी हमने पहले अपने इंग्लिश के वीडियो में पढ़ा था आर.के. नारायण और आज हम लोग पढ़ेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। इंडियन राइटर में ये सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, बेस्ट राइटर ऑफ इंडियन लिटरेचर कहा जाता है इनको। तो आइए आज हम इन पे वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ टैगोर्स फादर, यानी कि टैगोर के पिताजी का क्या नाम था। देवेंद्रनाथ टैगोर। व्हाट इज द नेम ऑफ हिज वाइफ, तो उनकी पत्नी का क्या नाम था रविंद्रनाथ टैगोर की, तो मृणालिनी देवी। इन विच ईयर डिड ही रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, कौन से साल में उन्होंने नोबेल प्राइज को प्राप्त किया, 1913 में। In which year गीतांजलि in Bengali was written, 1909 to 10। कौन से ईयर में गीतांजलि को बंगाली में लिखा गया, ये क्वेश्चन है आपका। तो 1909 से 1910 में लिखा गया। Who wrote the introduction of गीतांजलि, यानी कि किसने गीतांजलि का इंट्रोडक्शन लिखा, W.B. येट्स ने लिखा, ठीक है। Who said as generation past travelers will harm them on the highway and men receiving upon rivers, W.B. येट्स ने कहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ सैक्रिफाइस, तो इसका आंसर होगा विसर्जन। इन विच ईयर सैक्रिफाइस पब्लिश्ड, 1917 में पब्लिश की गई थी सैक्रिफाइस। और आगे आता है क्वेश्चन और, इन विच ईयर चंडालिका वॉज पब्लिश्ड, 1933 में ये पब्लिश की गई। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के विषय में पढ़ेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में आते हैं, जो एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम होते हैं उसमें अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे कि आपको इसमें टिक करना होता है और आपको उसका आंसर देना होता है। वन लाइनर में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, तो हम लोग उसका जवाब इस तरीके से दे सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के विषय में देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने कुल 9 क्वेश्चन देख लिए और उसके आंसर को समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं। चंडालिका is the story of an untouchable। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the name of Tagore's story, तो क्या नाम था टैगोर की स्टोरी का, तो द होम नाम था टैगोर की स्टोरी का, द होम कमिंग। इन विच ईयर मुक्त धारा वॉज पब्लिश्ड, यानी कौन से साल में मुक्त धारा, उनकी एक कृति का नाम है, उनकी एक राइटिंग का नाम है, वो उसको कौन से साल में पब्लिश किया गया था, तो 1922 में पब्लिश किया गया था मुक्त धारा को। आपका गीतांजलि वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बन जाता है रविंद्रनाथ टैगोर से। और आपको ये भी याद रखना है कि किस सन में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाता है, और इंट्रोडक्शन ऑफ गीतांजलि किसने लिखा था। एक ये क्वेश्चन जो था पीछे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम्स के लिए। तो आपको ये याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस को आपको नोट डाउन करके चलना है, उस पर इम्पॉर्टेंट मार्क करके रखिए, जिससे कि आगे किसी भी एग्जाम में आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामांकर इज द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ विच प्ले, तो कामांकर कौन से प्ले यानी नाटक का नायक था, तो इसका आंसर है मालिनी का नायक था कामांकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मालिनी इज द फॉलोअर ऑफ विच रिलीजन, मालिनी कौन से धर्म को मानने वाली थी, तो मालिनी जो थी वो बुद्धिज्म को मानने वाली थी, बौद्ध धर्म को मानने वाली थी। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ
हिज ऑटोबायोग्राफी रेमिनिसेंसेस, उनकी आत्मकथा का क्या नाम था, किसके, रविंद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा का नाम बताइए। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको रेमिनिसेंसेस लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टैगोर लाइक डांटे इनहेरिट अ रिच एंड वास्ट ट्रेडिशन वेयर mythology, theology and philosophy blended easily. Who said? तो आपका इसका आंसर होगा एसबी मुखर्जी ने ये कहा था कि टैगोर इज लाइक डांटे, टैगोर जो है दांते की तरह हैं, जो कि अपने आप में एक रिच यानी कि समृद्ध एंड वास्ट यानी विशाल, ट्रेडिशन यानी कि परंपरा को इनहेरिट करते हैं, प्राप्त करते हुए वह जहाँ माइथोलॉजी एंड थियोलॉजी एंड फिलोसफी, जहाँ पर माइथोलॉजी, थियोलॉजी और फिलोसफी को आसानी से ब्लेंड यानी कि मिश्रित किया जा सकता है। किसने कहा था? एसबी मुखर्जी ने कहा था। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पे भी राइटर पे कोई भी विशिष्ट जन कमेंट करे उसकी लाइफ पे, उसके पर्सनैलिटी पे, तो वो क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में जाना जाता है। और खासकर एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जिन पे लगता है कि वो एक पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी की, और किसी विशिष्ट लेखक ने, किसी विशिष्ट पर्सनैलिटी ने जिसके बारे में कुछ कहा होता है, तो वो क्वेश्चंस पे एग्जामिनर ज़्यादा गौर करता है। तो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है? Who comment he present his Bengali poems in kind of English in itself. Conscious simplicity and diction and syntax were very near precocity. किसने ऐसा कहा, किसने ये कमेंट किया? He presented his Bengali poems in a kind of English. किसने ये कहा कि उन्होंने यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी बंगाली पोएम को प्रस्तुत किया इन अ काइंड ऑफ इंग्लिश, इस प्रकार की इंग्लिश में, इट्स सेल्फ, अपने आप में, कॉन्शियस यानी कि कॉन्शियस। हम ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट करने की बजाय अगर इंग्लिश में समझते हैं तो उससे हमारी ग्रामेटिकल लैंग्वेज भी ज़्यादा अच्छी रहती है और ख़ासकर हमें एग्जाम्स में दिक्कत नहीं होती समझने में। कॉन्शियस यानी कि सचेत, सिंप्लिसिटी यानी कि साधारणतया, डिक्शन मीन्स डिक्शन एंड सिंटैक्स वेंट वेरी नियर प्रेकोसिटी, ठीक, जो कि बहुत ही नियर प्रेकोसिटी मीन्स वेरी नियर प्रेकोसिटी। तो आपका ये कथन किसने कमेंट किया था इन पे? निराद सी चौधरी ने इन पे ऐसा कमेंट किया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द सॉन्ग आई केम आउट ऑन माई वे टू माई ट्रिस्ट, टैगोर राइट्स दैट ही is my own little self. What is my own little self? In the song यानी एक सॉन्ग में, I came out कि मैं बाहर आता हूँ, on my way अपने रास्ते में, to my tryst मेरे ट्रिस्ट में, टैगोर राइट्स टैगोर लिखते हैं, he is my own little self, वह मेरा खुद का अपना स्वयं का प्रकार है। What is my ओन लिटिल सेल्फ, जो कि मेरा खुद ही अपना प्रकार है, ठीक। ट्रांसलेट करने पे इसको ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, बट ज़्यादातर कोशिश करनी है कि हमें इंग्लिश की जो टर्मिनोलॉजी है उसको इंग्लिश में ही समझना है, क्योंकि अगर हम हर चीज़ को ट्रांसलेट करने जाएंगे तो कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिन्हें हम ट्रांसलेट करने में मिस्टेक कर सकते हैं। वो उसका ट्रांसलेशन संभव नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में उसको अच्छे से समझा जा सकता है। किसी भी भाषा को ट्रांसलेट करने पर उसके गुण वो नहीं रहते जो उस ओरिजिनल लैंग्वेज में रहते हैं। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं, ठीक। तो इसका मतलब होगा द ईगो। ईगो मीन्स होता है घमंड या स्वयं अहंकृत समझ सकते हैं। कंप्लीट दिस लाइन, इस पंक्ति को कंप्लीट करना है। लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ बीट्स, यानी कि छोड़ो यह चैंटिंग यानी माला जपना, सिंगिंग यानी यह गान गाना, और टेलिंग बीट्स, और ये जो माला
के जो दाने गिनते रहते हैं, माला के बीड्स को पढ़ना छोड़ो। ये था इसकी पूरी लाइन, टेलिंग ऑफ। इसका टेलिंग ऑफ पे ये खत्म हो जाता है, उसका आंसर होगा बीड्स। ठीक है। हु रोट चित्रा, चित्रा का लेखांकन किसने किया, चित्रा को किसने लिखा, चित्रा को टैगोर ने लिखा। ठीक, तो अभी के मेरे सारे क्वेश्चंस रविंद्रनाथ टैगोर पे यहीं समाप्त होते हैं मित्रों। आज हम लोगों ने लगभग 20 क्वेश्चंस को देखा है। आगे भी हम और भी इंडियन राइटर्स को देखेंगे। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद। आगे हम लोग और भी सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज रखेंगे। आज हम लोगों ने लगभग 20 क्वेश्चंस सीखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे और मैं आप सभी को इस सब्जेक्ट्स में जो मैं पढ़ाती हूँ उनमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा सकूँ और उनकी भी हेल्प कर सकूँ। मुझे भी ये अवसर प्रदान करिए कि जिससे मैं हर बच्चे तक नॉलेज को पहुँचा सकूँ। तो आज के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड अपना कमेंट में सुझाव ज़रूर दीजिए कि आप किस तरीके की वीडियो चाहते हैं, आपको किस सब्जेक्ट्स में कन्फ्यूज़न होती है, ज़रूर से इसको डालें। कौन से टॉपिक आपको इंग्लिश में चाहिए आप इस पे बता सकते हैं, जिससे मुझे पता चले कि मुझे आगे किस पर वीडियो बनानी है और मैं स्टूडेंट्स को किस तरीके से अपने मतलब वीडियोस के माध्यम से उनका कन्फ्यूज़न को दूर कर सकती हूँ। तो धन्यवाद आप सभी का। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।